जो शिव भक्त है वो धीरे धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप लोग कितने उत्साहित हैं शिवरात्रि के दिन दर्शन पूजन करने को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। दुर्भाग्य भी है एक तरीके से कि भारत देश में जो हिंदुओं का देश है उसके अतिरिक्त ये बाबा विश्वनाथ का अपना घर है। ठीक है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्रम विभूतिश्चैव विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशी के नमीयते। जहाँ का मरना मंगलकारी माना जाता है। पूरे विश्व में एकमात्र जगह है जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। ऐसे बाबा विश्वनाथ के जो विश्वनाथ जी का घर है, मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्राचीन काल में मस्जिद बन गई है, जबकि ये हिंदुओं का है। मिलना चाहिए किसी भी। इस बार तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी दर्शन पूजन होगा, झांकी दर्शन होगा। उसी की बात कर रहे हैं। प्राचीन में तो यही था। हाँ, प्राचीन में यही था विश्वनाथ जी का मंदिर। वो तो बाद में बनाया गया अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। लेकिन अब एक बार फिर से दर्शन शुरू होने जा रहा है। आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित होना ही चाहिए। इतना लेट हुआ, इतना देर हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे? झांकी दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ, जाएंगे। भाई सालों का एक सपना था ज्ञानवापी के अंदर दर्शन पूजन का, वो तो पूरा हुआ? हो गया। हो गया जी। अच्छा, चलिए क्या कहेंगे? सालों का एक सपना था, एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी लगभग 500 सालों से। उसके बाद जो दर्शन पूजन का अधिकार है वो मिला और पहला शिवरात्रि पड़ने वाला है। तो आप लोग किस तरीके से भगवान का दर्शन करेंगे? हम लोग बहुत उत्साहित हैं और सब लोग मिलजुल के एक श्रृंखलित वे में उसको हम लोग जाके दर्शन करके आनंद प्राप्त करेंगे। आनंद प्राप्त करेंगे। महादेव का दर्शन होगा? होगा। इस बार तो दो जगह होगा, ज्ञानवापी के अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर भी है। तो आप लोग को कभी आप लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे ज्ञानवापी के अंदर भी आप लोग दर्शन करेंगे? आप लोगों ने सोचा था कि ज्ञानवापी के अंदर भी कभी दर्शन आप करने जाएंगे शिवरात्रि के दिन? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये तो समझिए सपना साकार हो रहा है। मोदी सब है तो सब मुमकिन है। मुमकिन है, गारंटी है। अभी उसी का गारंटी है। गारंटी है? मोदी है तो गारंटी है। हाँ जी। अब दर्शन की मोदी जी हैं तो हर कुछ हो सकता है अंकल जी। हाँ, अब दर्शन की भी गारंटी हो गई। हाँ अंकल जी। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि राम मंदिर अयोध्या आजाद कराएंगे, विश्वनाथ जी को आजाद कराएंगे और हमारे मथुरा में भी आजाद कराएंगे, तो हमने विश्वनाथ जी जो अयोध्या धाम है उसको आजाद करा लिया। अब इसकी बारी है, इसके बाद फिर मथुरा की बारी है। और अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बाकी सर हमारे विश्वनाथ जी हैं, उनके दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु आते रहते हैं और जल्द से जल्द मोदी सरकार जी पूरा ये सब क्लियर हो जाएगा। भाई अभी तो ज्ञानवापी के तहखाने में अभी आप लोगों ने प्रवेश किया है। उम्मीद आप लोग ये कर रहे हैं, सपना आप लोग का सपना भी है कि भाई नीचे से ही कोई भी चीज नीचे से ही बड़ी होती है, नीचे से ही शुरू होके वो बड़ी होती है। तो हमारा सर पीछे नींव रख दिया गया है। अब मंदिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमें मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल बनना ही है। मंदिर बनना, उम्मीद नहीं बनना ही है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो महादेव से मिलाने का भी वो एक तरीके से उनकी गारंटी है। ये जो श्रद्धालु है, जो शिव भक्त है, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अगर मोदी है तो महादेव को लेकर जो उनका सपना था वो निश्चित तौर पे पूरा होगा और उसकी जो पहली कड़ी है वो शिवरात्रि के दिन देखने को मिलेगी। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।